अवेकन कर लेता है, जिसकी वजह से उस समय और स्पेस को जैसे चाहे बदल सकता है। यहाँ तक कि जब वो पैदा हुआ था वो अपनी माँ के पेट से चल के बाहर आया था, पर उसे तो बस नूडल से मतलब था। तो जब एक जायंट फ्रॉग ने उसकी सिटी पे हमला किया और उसकी वजह से उसका नूडल नीचे गिर गया, वैंग उस एस रैंक मॉन्स्टर को एक ही किक में खत्म कर देता है। पर वो अपनी एबिलिटीज को सीक्रेट रखता है ताकि वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जी पाए। इसके बाद वैंग स्कूल जा रहा होता है और आज उसके स्कूल का पहला दिन है, लेकिन वहाँ उसके सीनियर्स उसे बुली करने लगते हैं क्योंकि उसकी फोर्स वैल्यू सबसे कम है और उससे उसके सारे पैसे मांगने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही एक फायर अटैक उन बुलीज पे गिरता है। ये हमला स्कूल की सबसे सुंदर कुड़ी सन रॉन्ग ने किया था और उसको देख के सभी बुलीज डर के भाग जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद वो वैंग से कहती है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी, पर वैंग उसे 10 रुपए पकड़ा देता है, तुम्हें तो कोई 10 रुपए में भी ना खरीदे, और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल उनके सामने आता है और वो सभी को एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताता है जो कि उनके स्पिरिट फोर्स पावर को मेजर करेगी और जिसका स्कोर सबसे हाई होगा वो एलीट क्लास में एंटर करेगा। सबसे पहला नंबर इस चोमू का था। जब वो अंदर जाता है तो वो एक बड़े से फ्रॉग को देख के डर जाता है। ये उसी फ्रॉग की स्पिरिट थी जिसे वैंग ने बचपन में हराया था। पर जब वो चोमू से पंच करता है उसे समझ में आ जाता है कि इस कहानी का हीरो तो वो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट्स की बैंड बज रही थी, जिसके बाद चैन चाओ की बारी थी। वो अपनी पावर अनलीश करके उस फ्रॉग पे हमला करता है। उसकी फोर्स फील्ड से झटका खा के वो भी पीछे आता है, लेकिन बाकियों की तरह वो जमीन पे गिरता नहीं है। उसका स्कोर हुआ था 938, जिसकी वजह से उसकी एंट्री सीधा एलीट क्लास में होती है। लेकिन जब सनरॉन्ग की बारी आती है वो उस फ्रॉग पे हमला करती है और वो फ्रॉग ही पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से वो पहली स्टूडेंट बनती है जिसका स्कोर की 2019 था। वैंग का नंबर आखिरी में आता है। वो अपनी असली ताकत को छुपाना चाहता था ताकि सभी को लगे कि वो नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही वैंग टेस्ट देने के लिए पहुंचता है फ्रॉग उसे सेंस करके डर जाता है और कहता है ये यहाँ कैसे आ गया। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जब जू फ्रॉग से लड़ने के लिए जा रहा था, फ्रॉग उल्टे हाथ का उसे देख के नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो फ्रॉग जू को खत्म ही करने वाला था, लेकिन अपने नूडल का पैकेट ढूंढता हुआ वहाँ वैंग पहुंच जाता है और वो एक ही लात में उस फ्रॉग को हरा देता है। वहीं प्रेजेंट में उस फ्रॉग की फटी पड़ी है और वैंग अपनी फोर्स की वैल्यू सबसे कम रख के उस पे हमला करता है, लेकिन उसके इम्पैक्ट से ही सिग्नल गायब हो जाता है और सभी देखते हैं कि फ्रॉग तो चारों खाने चित हो रखा है और वैंग का स्कोर इतना ज्यादा हाई था कि वो डिस्प्ले भी उसे दिखाने के लिए कम पड़ जाता है। पर उसने तो फ्रॉग को टच भी नहीं किया था, पर वो फ्रॉग पूरी तरह से गायब होने लगता है। वहीं सन को शक हो जाता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। वहीं वैंग नोटिस करता है कि वो फ्रॉग मरने का नाटक कर रहा है ताकि वो उसकी और कुटाई ना करे। रिजल्ट को देखते हुए एग्जामिनर उसे एलीट क्लास में डाल देता है। पहली क्लास में टीचर उन्हें दिखाती है कि कैसे वो दूसरे डायमेंशन से क्रीचर्स को समन कर सकते हैं अपने फोर्स लेवल का यूज करके। छपरी चैन अपनी पावर को शो ऑफ करने जाता है। Show yourself, Divine Dragon! जब सभी लोगों का उस पे हंसना बंद हो जाता है तो सभी लोग अलग अलग चीजें समन करना शुरू कर देते हैं। वहीं सन ने एक स्ट्रे डॉग को समन किया था, पर वो कहती है कि आखिर मुझे कितनी स्पिरिचुअल पावर चाहिए थी एक स्पिरिट बीस्ट को समन करने के लिए। तभी टीचर की नजर वैंग पे पड़ती है। वो कहती है अबे चंगूर तू क्यों नहीं कुछ कर रहा। तो वैंग भी सोचता है उसे भी कुछ करना ही होगा। तो जब वो समन करने की कोशिश करता है वो आसपास काफी सारे एलियन बीस्ट को सेंस कर पा रहा था। तभी वहाँ अचानक से एक धमाका होता है और वैंग ने उसी जायंट फ्रॉग को समन किया था। वो वैंग को देख के डर जाता है। मेरा पीछा छोड़ दे मेरे बाप। सभी को बचाने के लिए टीचर सन के डॉग को यूज करके अपने मैजिक को मिक्स करती है और उस फ्रॉग को एक पपी में ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिसके बाद सभी लोगों को वो डॉग बड़ा ही क्यूट लगने लगता है। पर चुपके से वैंग वहाँ से निकल रहा था क्योंकि असल में उसने अपनी सारी जिंदगी अकेले ही बिताई है। जब वो पैदा होने वाला था और उसके फादर उसका वेट कर रहे थे, वो नर्स को देखते हैं जो कि डिलीवरी रूम में धमाका होने के बाद बाहर आ रही थी और वो ये देख के रोने लगता है, लेकिन असल में उसका बेटा मरा नहीं था और वो अपनी माँ के पेट से सीधा चल के बाहर आया था। इसके बाद वो बेचारा हर दिन अपने पेरेंट्स का दिमाग पढ़ता है और देखता है कि वो हमेशा ही एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं और वो उसे हमेशा ही अपने झगड़ों से परेशान करते रहते थे। तो वो अपने पेरेंट्स की शादी को बचाने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को एक ही साथ देख रहा होता है और लास्ट में उसको सबसे बेस्ट ऑप्शन एक ही दिखता है और वो सुसु कर देता है। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसकी ताकतें बढ़ती ही जा रही थी और जब वो 6 साल का था उसने उस जायंट फ्रॉग को भी हरा दिया। तो उसके फादर रिसर्च और उस पे एक्सपेरिमेंट करके एक सीक्रेट सील बनाते हैं जिससे कि वो उसके स्पिरिचुअल फोर्स को हाइड कर पाए, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी ताकत इतनी थी कि उसके सिर्फ छूने से ही बोल्ट टूट जाती है। तो उसकी माँ हमेशा ही उसे गोल्डन पिल देती रहती है ताकि उसका स्पिरिचुअल फोर्स कंट्रोल में रहे। वहीं उसके डैड एक और एमुलेट पे काम कर रहे हैं। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, पर वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी एक ऑर्डिनरी लाइफ जी पाए और इसीलिए वो अभी तक उसकी पावर को सप्रेस करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। क्योंकि सिंपल चीजों के लिए भी, जैसे कि जब वो बर्थडे पे कैंडल्स ब्लो करता है तब भी वो पूरे घर में आग लगा देता
लेता है और जब वो 10 साल का था उसे छूने की वजह से ही लगभग उन सभी की मौत होने वाली थी। उसके पेरेंट्स बस उसे हंसती खेलती जिंदगी देना चाहते हैं जहाँ की वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुश रहे, इसलिए वैंग भी ऐसी चीजें करने से बचता है जिससे गलती से भी उसकी पावर से किसी को कोई नुकसान ना हो। हाँ, लेकिन रामेन नूडल्स अगर बीच में है तो बात अलग है। वहीं स्कूल में सभी लोग क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट मांग रहे हैं पर इनमें उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो रामेन लेने के लिए